बेसिकली दिलजीत दोसांझ सिगरेट को हाथ नहीं लगाते हैं, उसके लिए ऐसा बोल सकते हैं कि हमें एनिमेशन में किया उसको कुछ। So, Yeah. hello sir, हेलो, how are you? गुड गुड। So, आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए, शुरुआत कैसे होती है? या सो माय नेम इज़ सुमित मांड्रे। चमकीला मूवी में मैं एनिमेशन सुपरवाइज़र था, प्लस कैरेक्टर डिज़ाइन और स्टोरी बोर्ड मैंने किए थे। और ओवरऑल एनिमेशन जो हुआ है उसके ऊपर ड्राइंग देना, इनपुट देना, ये मेजर काम था। मेरा जर्नी 12th साइंस किया था मैंने, उसके बाद घर वाले इंजीनियरिंग जाने के लिए फोर्स कर रहे थे, बट मुझे आर्ट में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने एनिमेशन में जाने के लिए एक एनिमेशन का कोर्स किया। उसके बाद मेरा फर्स्ट कंपनी रिलायंस में ज्वाइन हो गया, वहाँ पे एज ए 2D एनिमेटर ज्वाइन हुआ और मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था निंजा हथौड़ी। सो उसके बाद मेरा जर्नी फ्रॉम एनिमेटर टू एनिमेशन लीड, कैरेक्टर डिज़ाइनर, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, सो ऐसे 12 साल हो गए और अभी मैं फिल्म CGI कंपनी में एज अ 2D डिपार्टमेंट हेड करके हूँ और मोस्टली प्रोजेक्ट्स पे शो डायरेक्ट करता हूँ, एनिमेशन सुपरवाइज करता हूँ, सो ये सब चलता है। आप फिल्म CGI में जैसे आप अभी वर्क कर रहे हैं, चमकीला मूवी हाँ उसमें आपके कैसा एक्सपीरियंस? हाँ, सो चमकीला स्टार्टेड विद द डिस्कशन। ऑलरेडी हमारे स्टूडियो में बहुत सारे VFX के प्रोजेक्ट आते हैं, हम उस पर काम करते हैं। सो एक हमारे स्टूडियो का अच्छा नाम है इन द VFX इंडस्ट्री, for the VFX work and the work we do. Plus, our studio do 3D animation, 2D animation as well. So इसीलिए इंडस्ट्री में पहचान होने की वजह से रिक्वायरमेंट आई और चमकीला मूवी की इसमें 2D एनिमेशन का एक रिक्वायरमेंट है। एंड इम्तियाज़ अली स्पेसिफिकली वांटेड कि उनको एक स्पेसिफिक आर्ट स्टाइल चाहिए था। तो उन्होंने पहले बोला कि मुझे आर्टिस्ट का हाथ देखना है और उनको ड्राइंग करके दिखाने थे। तो हमने बहुत सारे ड्राइंग्स बनाए, उनको प्रेजेंट किए, वो उनको बहुत पसंद आए, जो कि हमने पेपर पेंसिल पे ड्रॉ किए थे, वाटर कलर से ड्रॉ किए थे, पेंट करके ड्रॉ किए थे। सो वो पसंद आने के बाद उन्होंने ये प्रोजेक्ट हमारे स्टूडियो में दे दिया। देन फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग कि कैसे कैसे हम वाइब में जा सकते हैं, कलर्स कैसे चूज़ करेंगे, ये एनवायरनमेंट हम ड्रॉ कैसे करेंगे डिफरेंट स्टाइल्स में। सो हमने एक्सप्लोर किया बहुत सारे स्टाइल। इवन इन द मेकिंग ऑफ चमकीला यू कैन सी कि स्टार्टिंग में बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस हैं कैरेक्टर्स के, आर्ट स्टाइल के। सो वो सारे एक्सप्लोरेशन करके हमने ड्राइंग को वापस देखा है, तो उसमें से उनको वाटर कलर स्टाइल पसंद आया। इन द वाटर कलर स्टाइल फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एनिमेशन करके देखा। वाटर कलर स्टाइल में हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया डांस करते हुए। सो उसका फ्रेम बाय फ्रेम हमने स्केच बनाया, कलर भरे, जो कि एक डिफरेंट स्टाइल था। सो वो स्टाइल उनको बहुत पसंद आया। सो उन्होंने वो स्टाइल पिक किया और हमने साइड बाय साइड कॉमिक स्टाइल भी दिखाया था और ट्रेडिशनल एनिमेशन स्टाइल भी दिखाया था। सो वो सब उन्होंने बोला उनको सब चाहिए। दे वर नॉट स्पेसिफिकली टाइड टू वन स्टाइल। सो दे सेड कि मूवी के ये पार्ट के लिए ये स्टाइल करते हैं, इस पार्ट के लिए कॉमिक स्टाइल करते हैं। सो इवन इन द मूवी यू कैन सी कि अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स में एनिमेशन सीन्स हैं। सो उसके बाद उन्होंने एक्चुअल शॉट्स के रेफरेंस फुटेज भेजे थे, जिसके ऊपर हमने फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ किया और फ्रेम बाय फ्रेम उसमें कलर्स भरे फ्रॉम स्क्रैच, लाइक शैडो ड्रॉ किए, पहले हाईलाइट्स ड्रॉ किए, सारे लेयर्स को कंबाइन किए कंपोजिटिंग में और कंबाइन करके उसको और ब्यूटीफाई किया। वी शोड इट टू डायरेक्टर। सो उनको वो बहुत पसंद आया। सो इन द अर्लियर स्टेज, उससे पहले हमने कैरेक्टर डिज़ाइंस किए और उनका मेन चैलेंज था कैरेक्टर डिज़ाइन में कि उनको लाइकनेस बहुत अच्छा चाहिए था। सो 2-3 राउंड के बाद कैरेक्टर्स अप्रूव हो गए। देन सीन्स बैक एंड फोर्थ हुए फॉर द कलर, कैरेक्टर के डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम के डिज़ाइन, उसके ऊपर। बट फाइनली इन द एंड बहुत अच्छा रिजल्ट आउटपुट निकल के आया, जो उनको भी पसंद आया, हमें भी काम करते हुए बहुत मज़ा आया, बहुत पसंद भी आया।
सिगरेट वाला शॉट जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो उसको कैसे मतलब बनाया गया है? बेसिकली दिलजीत दोसांझ सिगरेट को हाथ नहीं लगाते हैं, उसके लिए ऐसा बोल सकते हैं कि हमें एनिमेशन में हमने किया उसको, क्योंकि ही कांट टच सिगरेट बट चमकीला यूज टू स्मोक सिगरेट, सो उसको वीएफएक्स पे भी हम नहीं दिखाना चाहते। उनके हाथ में बस माचिस का एक स्टिक था और उन्होंने हमने उनका एक रेफरेंस फ़ोटो निकाले थे डिफरेंट एंगल्स, और वो सब लेके हमने स्टोरी बोर्ड बनाए और आर्ट स्टाइल बनाए विथ चमकीला होल्डिंग द सिगरेट, और वो शॉट अच्छा हुआ, उनको पसंद आया, फाइनल हो गया। आपके हिसाब से 2D या 3D, मतलब व्हाट्स इन द सिनेमा? इन द फ्यूचर आई सपोज मिक्स वाला जो कंसेप्ट है वो ट्रेंडिंग भी है, और आगे फ्यूचर में थोड़े टाइम तक वो ज़्यादा चलेगा। इवन आप स्पाइडर वर्स मूवी देखेंगे तो वो एक्चुअली 3D एनिमेशन है, लेकिन उसको 2D रेंडर स्टाइल में बनाया गया है। उसके लिए बहुत सारे 2D आर्टिस्ट का हेल्प लगा है, जो कॉमिक आर्टिस्ट है, उन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट आर्ट बनाए, उसके ऊपर उन्होंने उसको मैच करने के लिए 3D में बनाया। सो इवन इन द आफ्टर डूइंग 3D उसके ऊपर बहुत सारे 2D वर्क हुआ है। सो इन द फ्यूचर मिक्स वाले स्टाइल्स रहेंगे इन द ट्रेंड। So we can see animation more and more growing in this film industry. या डेफिनेटली अभी ये ट्रेंड चालू हो गया कि रिसेंटली आप देख सकते हैं बहुत सारी मूवी में छोटा ना छोटा एनिमेशन का एक पार्ट आता है, एक क्लिप आता है, इवन इन द स्टार्टिंग टाइटल्स है, या बीच में कोई प्रीवियस स्टोरी या पास्ट स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें एनिमेटेड एनिमेशन यूज़ करते हैं। अभी एनिमेशन बस कार्टून के लिए लिमिटेड नहीं रहा है, एनिमेशन सबको पता चल गया है, या सबको वो टेस्ट बन गया है कि एनिमेशन कैन बी ऑल्सो यूज फॉर सरियल या फॉर द ग्रोन अप क्राउड। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, और होपफुली ये ट्रेंड आगे चलता रहेगा और बहुत सारी मूवीज़ में आता रहेगा। वेडिंग जो एनिमेटर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? या गो विद द फैशन। अगर आप सच में पैशनेट हैं, किस चीज़ में पैशनेट है वो पहले देखना चाहिए। आपको अगर ड्राइंग पसंद है उसी में, या फिर एनिमेशन पसंद है एक्चुअल में, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, और आप खुद ब खुद सीख जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी को ये ट्रेनिंग नहीं लिया तो मुझे नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। आप अगर पैशनेट है तो आप कुछ भी करके निकाल लेंगे, फ्रॉम यूट्यूब एनीवेयर एल्स आप सीख जाएंगे। सो जस्ट बी पैशनेट, दैट्स अबाउट।